जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। हेलो दोस्तों, अक्षय कुमार की नई फिल्म केसरी चैप्टर 2 रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म के बारे में हर तरफ बात हो रही है और जिसका रिव्यू भी उठा के देखो वो इस फिल्म की तारीफें ही कर रहा है। कुछ लोग इसे फुल ऑफ नेशनल स्पिरिट फिल्म कह रहे हैं और कुछ लोग इसे ट्रू पिक्चर ऑफ हिस्ट्री बता रहे हैं। पहले इसके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन हमेशा की तरह इस तरह की फिल्में रिलीज होने के बाद बहुत से सवालात जन्म लेते हैं, जैसे कि ये फिल्म वाकई हमें सच दिखाती है या तारीख को डिस्टोर्ट करके एक इमोशनल फिल्म बना दी गई है, या क्या सिर्फ एक खास पॉइंट ऑफ व्यू को ही आगे बढ़ाती है। और हाँ, ये भी बात करना चाहूंगा कि मैंने ये फिल्म देखी है। यहाँ पर मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि मेरा मकसद किसी कौम, मजहब या किरदार की तौहीन करना नहीं है, बल्कि अनबाइस्ड रह के फिल्म के बारे में ही बात करना है। तो प्लीज कोई राय कायम करने से पहले वीडियो पूरा देख लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग, डायरेक्शन, ये फिल्म कैसी है और बॉक्स ऑफिस के। तो अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस इस फिल्म में बहुत जबरदस्त है, सॉलिड है, मगर मुझे वो एक वकील कम और फिल्मी हीरो ज्यादा लगते हैं। हर डायलॉग इस फिल्म में उन्होंने ऐसे बोला है जैसे वो अदालत में नहीं खड़े हुए, बल्कि किसी स्टेज पे खड़े हुए तकरीर कर रहे हो। अनन्या पांडे का रोल मुकम्मल तौर पर अननेसेसरी महसूस होता है। उनके रोल में ना कोई वजन है, ना कोई डेप्थ। और डायरेक्टर करण सिंह त्यागी ने फिल्म को सीरियस और इमोशनल अंदाज देने की कोशिश की है, लेकिन हिस्ट्री के साथ जो छेड़छाड़ की गई है ना इस फिल्म में, वो इसको कंट्रोवर्शियल बना देता है। अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें तो पहले दिन का बिजनेस तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए के लगभग है, और अगर नेशनलिज्म का कार्ड कामयाब रहा तो फिल्म 50 से 60 करोड़ रुपए तक भी जा सकती है। यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये फिल्म बुरी नहीं है, वन टाइम वॉच अच्छी फिल्म है। अगर आप ये फिल्म एज अ फिक्शनल स्टोरी देखें तो शायद ये आपको रुला दे और कई सीन्स में तो चौंका भी देगी। अब थोड़ा बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर, कि असल कहानी क्या है, सच क्या है। दोस्तों, जलियांवाला बाग की तारीख सिर्फ एक मजहब या कौम की कहानी नहीं थी। ये पूरे सब कॉन्टिनेंट, पूरे भारत का दर्द है। हिंदू, मुसलमान, सिख सब वहां पर शहीद हुए थे। उस दिन खून का रंग सबका एक था, आंसू सबके एक जैसे थे। मगर केसरी चैप्टर 2 में इस ट्रेजिडी को सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप की बहादुरी, कुर्बानी और इमोशंस की शक्ल में दिखाया गया है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, और बाकियों के वजूद को शायद खत्म ही कर दिया। स्पेशली मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन मुकम्मल तौर पर गायब है इस फिल्म से, जैसे मुसलमान आजादी की तहरीक का हिस्सा ही नहीं थे। तो मुसलमानों की कुर्बानी और उनका कंट्रीब्यूशन इस फिल्म से गायब करना मेरे लिए एक सवालिया निशान है। दोस्तों, जब हम जलियांवाले बाग जैसे दिलखराश इंसिडेंट की बात करते हैं ना, तो ये बात हमें जरूरी याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक मजहब या कौम का दुख नहीं था, ये पूरे हिंदुस्तान का जख्म था। लेकिन केसरी चैप्टर 2 जैसी फिल्में जब हिस्ट्री को एक स्पेसिफिक नेशन के इमोशन के तौर पर पेश करती हैं, तो वो सिर्फ तारीख को डिस्टोर्ट करके पेश करती हैं, बल्कि दो नेशंस के दरमियान फासला भी पैदा करती हैं। अब सवाल यह है, इस फिल्म में कहाँ है वो मुसलमान लीडर्स जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सीना तान के बात की। क्या इस फिल्म में एक भी बार मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जिक्र हुआ, जिन्होंने जलियांवाला बाग के इंसिडेंट पर लंदन में तकरीर में कहा था, If British call this justice, then we call it tyranny, and if this is peace, then we embrace resistance. और इसके अलावा क्या फिल्म में अल्लामा इकबाल का वो शेर सुनने को मिला जो उन्होंने जलियांवाला बाग के शहीदों के लिए लिखा था, खून सद हजार अंजुम से होती है सहर पैदा। ये शेर जलियांवाला बाग में बहाए गए खून पर अल्लामा इकबाल का रिएक्शन था, एक ऐसा खून जो हिंदू, सिख और मुसलमान सबका था। मगर फिल्म केसरी चैप्टर 2 में मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन को या तो नजरअंदाज किया है या जानबूझकर मिटाया गया है। दोस्तों, जब भी तहरीक आजादी पर बेस्ड कोई भी बॉलीवुड फिल्म मुसलमानों को काट कर सिर्फ एक कौम का किस्सा बताती है, तो इसका मकसद हिस्ट्री बताना नहीं, बल्कि प्रोपेगेंडा पेश करना होता है। यह फिल्म हमारे लिए एक तल्ख सवाल छोड़ती है कि मुसलमानों की कुर्बानी क्या इतनी मामूली थी कि इसे एक लाइन में भी ना दिखाया जाए। क्या वो मुसलमान बच्चे जिनके माँ बाप अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर शहीद हुए, उनकी कोई हिस्ट्री नहीं, कोई याद नहीं? क्या वो मुसलमान लीडर्स जिन्होंने खिलाफत तहरीक और तहरीक आजादी में कैदोबंद बर्दाश्त की है, उनकी कुर्बानी काबिल जिक्र ही नहीं है? मेरे नजदीक ये मेकर्स की तरफ से सरासर नाइंसाफी है। बॉलीवुड
धड़ाधड़ इस तरह की डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री वाली फ़िल्में बना रहा है और जब हम चुप रहते हैं, तो ये वन साइडेड नैरेटिव हिस्ट्री बन जाती है। हमें अपनी इस और आने वाली नस्ल को ये सिखाना होगा कि ये सिर्फ़ फ़िल्मों से हिस्ट्री नहीं सीखनी बल्कि फैक्ट्स, बुक्स एंड ट्रू कैरेक्टर से हिस्ट्री सीखनी है। केसरी 2 फ़िल्म हकीकत से बहुत दूर है। फ़िल्म के अक्सर सीन्स इमोशनली ओवर ड्रामेटिक हैं। जब असल हिस्ट्री को इमोशनल डायलॉग के पीछे छुपा दिया जाए ना भाई, तो असल सच धुंधला हो जाता है और यही इस फ़िल्म में हुआ है। फ़िल्म में अदालत का माहौल अनरियल है और इमोशन हद से ज़्यादा दिखाए गए हैं और मकसद इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि फ़िक्शनल अंदाज़ में इतना अट्रैक्टिव इस फ़िल्म को बना दो, इतना एंगेजिंग बना दो कि लोग हिस्ट्री के बारे में सवाल ना करें। तो इस फ़िल्म का मकसद सच पेश करना नहीं था, एक फ़िक्शनल स्टोरी बयान करना था। अक्षय कुमार की अक्सर फ़िल्में पैट्रियोटिज़्म पर बेस्ड होती हैं, लेकिन इस बार वो पैट्रियोटिज़्म को एक स्पेसिफ़िक नैरेटिव में पेश कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ़ एक कौम की कुर्बानी को ही असल दिखाया जा रहा है। दोस्तों, जब मोहब्बत वतन से होती है, तो वो सबकी होती है, लेकिन जब इस पैट्रियोटिज़्म को पॉलिटिक्स, मज़हब या नेशनलिज़्म से जोड़ दिया जाए, तो वो हक नहीं रहता, वो हथियार बन जाता है। पर एक बात कहूँगा कि केसरी 2 इज़ जस्ट अनदर फ़िल्म, मगर हमें चुप ना रहने का पैगाम ज़रूर दे रही है। हमें इस तरह की फ़िल्में सिखाती हैं कि अगर हम खुद अपनी असल हिस्ट्री को बयान नहीं करेंगे, तो दूसरे इसे अपनी मर्ज़ी से बदल कर दुनिया को दिखाएँगे और वही लाइब्रेरी का हिस्सा बन जाएगी। हमें अपनी नई जनरेशन को सिर्फ़ इमोशनल ड्रामाज़ नहीं, बल्कि रिसर्च हिस्ट्री दिखानी है, जिसमें सबकी कुर्बानियाँ शामिल हों, हिंदू, सिख और ख़ास तौर पर उन मुसलमानों की जो आज़ादी तहरीक का दिल थे, दिमाग थे और बहुत बहादुर लीडर थे। अगर हम अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपने कैरेक्टर और अपनी तारीख को बचाना चाहते हैं, तो हमें अपनी कहानी खुद सुनानी होगी। तो क्या आपने ये फ़िल्म देखी है? आपका क्या ख़्याल है? नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और अगर आपको लगता है कि आप मेरी इन बातों से रिलेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस पॉइंट ऑफ व्यू को फैलाएँ। अल्लाह हम सबको सच समझने और सच बोलने की हिम्मत दे। हमारी तारीख हमारा फ़ख्र है और अपनी आवाज़ खुद बनें।